नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का लाइव सेशन है। ये जो निपा का कीड़ा आया है ना, इसका ड्रामा फिर उसी तरह से चल रहा है जो 2019-20 में आया था। एकदम लाइट कैमरा एक्शन से काफ़ी सारे यूट्यूबर को आप देखेंगे जिसके बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा वायरल वीडियो होता है। वो हरामखोर के कमेंट्स में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि जिन फैन फॉलोअर्स की वजह से वो वहाँ पे है, जिनको लोगों ने वहाँ पे बैठाया है, वो हरामखोर आज बोल रहा है, डर का माहौल बना रहा है। वो आगे बताऊंगा कि कौन सा एजेंट क्या कर रहा है, लेकिन धाराशाही हो रहा है सारा प्लान। ये जो इस तरह का कीड़ा आएगा ना, वो कीड़ा मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि मोगेम्बो का पिकाचू, ये जो एआई है ना, पकड़ के वीडियो डिलीट करता है। उस दौर में जब सदी का महानालायक बोलता था हरामखोर, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 13-14 वीडियो मेरा डिलीट हुआ था। तो अब थोड़ा थोड़ा सा समझ चुके हैं कि एआई क्या पकड़ता है। ये नाम है कैरी मुलर्स का। 1993 में इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिलना अलग बात है, मोगेम्बो क्या बताएगा जनहित को वो अलग बात है। दो वर्ड है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल कल्चर और मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस जनहित के लिए है, पर मेडिकल कल्चर सिर्फ पैसे के लिए, वो गब्बरीज बैग के लिए। मेडिकल साइंस अलग बात है, मेडिकल कल्चर अलग बात है। ये मेडिकल साइंस पे इनको 93 में नोबेल प्राइज मिला। किस बात के लिए? ये कीड़े के रिसर्च के लिए। ये क्या बोलते हैं, ये है कीड़ा है, पर कौन सा है ये नहीं बता सकते। ये नोबेल प्राइज के जब मिला उसके रिसर्च में ये बोल रहे हैं ये है कीड़ा, पर कौन सा है ये नहीं बता सकते। उदाहरण के तौर पे यहां से 2 किलोमीटर दूर पेड़ जंगल है, और आंखों से देखने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, जंगल है, पर पेड़ कौन सा है ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको बताया जाए, बोला जाए ये लो 500 रुपया, अब बताओ कौन सा पेड़ है, तो आप बोलेंगे आम का पेड़ है। 1 किलोमीटर दूर से ही दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, जंगल है, लेकिन पेड़ का नाम बताना है तो आप बोलेंगे आम का पेड़ है, ये लो 500 रुपया। अब बताओ दूसरी बार कौन सा है, लीची का, ये लो फिर 500 रुपया। और बताओ ये पेड़ कौन सा है, तो कटहल का है, ये लो फिर से 500 रुपया। तो ये कहते हैं कि नाम से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट कराने जाते हैं तो बोलते हैं डेंगू, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, पेड़ की तरह दूर से बता दिया डेंगू, ये लो 500 रुपया। बोल दिया चिकनगुनिया, ये लो 500 रुपया। बोल दिया एड्स, बोल दिया कोरोना, बोल दिया निपा पॉजिटिव, इस तरह से करके। अब इसको समझिए। दूसरे पॉइंट में बोलते हैं हाइयर टेम्परेचर होगा तो ये जो कीड़ा है मरते रहेगा, और लोअर टेम्परेचर कर दिए तो ये कीड़ा बढ़ते रहेगा। यानी कि फीवर हुआ तो जो कीड़ा है धीरे 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 करके मरते जाएगा, किसी भी तरह का कीड़ा हो। ये रिसर्च में बोल रहे हैं, मेरा नहीं है। ये कैरी मुलर्स जिनको 93 में नोबेल प्राइज है वो बोल रहे हैं कि हाइयर टेम्परेचर पे धीरे धीरे अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेडिसिन खा के कुछ कर करके टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो वो और ज़्यादा फैलने लगेगा, और इसके वजह से अगर मौत हो गया तो बोलेगी कीड़ा की वजह से हो गया। नहीं, वो जो मेडिसिन खा के टेम्परेचर डाउन किया उसके बाद वो बढ़ना शुरू हुआ। शरीर तो टेम्परेचर बढ़ाया ही था। मैन्युअली जब आप केमिकल खा करके टेम्परेचर डाउन करेंगे फिर वायरस का प्रजनन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और बर्स्ट करेगा और मौत हो सकता है। तो फीवर हमेशा कम करने का जो तरीका है, इसके वजह से दिक्कत आता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस तरह का प्रॉब्लम आए ज़िंदगी में, जो कि कोई भी कीड़ा वजह से नहीं होगा, वायरस की वजह से नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपको क्या करना है घर में ऐसा हो गया तो, सर्दी खांसी ये सब हो गया तो 3 टाइम आपको हल्दी लेना है। हल्दी आधा चम्मच ऐसे लिया, फाँका पाउडर, और गर्म पानी, जितना तेज़ गर्म पानी पी सकते हैं 3 बार ऐसा करना है। हम अपने घर में ऐसे ही करते हैं, हमारे दोनों बच्चे ऐसे ही करते हैं। मुझे याद आता है मेरी बेटी संस्कृति को फीवर हुआ था, 16 बार हल्दी खाई थी वो थोड़ा थोड़ा करके, और 1 दिन में ठीक हुई थी। तो 3 बार तो आप कर ही सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी हो, तो अमित जी का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं खेल पे कि आपको कैसे पता चलता है कि ये पॉजिटिव, वो वाला बीमारी पॉजिटिव, ये वाला बीमारी पॉजिटिव, अभी जो चल रहा है निपा वाला ये पॉजिटिव। तो एक होता है RT-PCR। अभी क्या बोलते हैं, नाक से बलगम लिया, टेस्ट में डाला और पॉजिटिव निगेटिव बोल दिया। तो कैसे होता है इसका खेल समझिए। ये कैरी मुलर्स रिसर्च करके लाए हैं, लेकिन मोगेम्बो बोलता है हार्ट तुम्हारा कैरी, तुम्हारा नोबेल प्राइज, तुम्हारा मेडिकल साइंस, सब एक तरफ। हम जो एजेंट को पट्टी पढ़ाएंगे जंगल के लुटेरे को, पेशेंट तक तो वही बात जाएगा ना, तुम्हारा रिसर्च कौन पढ़ रहा है, नोबेल प्राइज जीत के आया है। तो क्या होता है अब समझिए। बलगम निकाला,
अब बलगम जो है ये बलगम निकाला तो इसका एक पैरामीटर होगा ना, कोई चीज है ना, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा ना उसमें। तो अपर सर्किल उसका है 500 नैनोमीटर, इनर सर्किल है उसका 200 नैनोमीटर, और ये जो बना है थूक ककाश जो फेंके वो RC2 इसमें मटेरियल है। ऐसे करके 5 पैरामीटर पकड़ लिया मोगेम्बो ने और एक टेस्ट बनाया किट। किट को इंस्ट्रक्शन है कि ये पांचों जहां मिले पॉजिटिव दिखा देना। पॉजिटिव दिखाने के बाद अब नाम प्रिंट आउट से क्या निकलेगा वो तो आप पे निर्भर करता है। कभी नाम दो इसका, कभी नाम दो निपा का, कभी नाम दो HIV का, कभी नाम दो डेंगू का। इसमें बलगम से का पैरामीटर लिया ठोक दिया, इसमें ब्लड का पैरामीटर लिया ठोक दिया। HIV नाम का कोई चीज नादान हो होता नहीं है। उसी तरह कोरोना वाला, इसको पैरामीटर लिया ठोक दिया, पॉजिटिव दिखा दिया। प्रिंट आउट तो कुछ भी निकाल सकते हो ना। मलेरिया ये भी फर्जी है, सारे टेस्ट फर्जी है। अभी जिससे जब कांटेक्ट करेंगे तो पता चलेगा वो टेस्ट करने बोलते ही नहीं है। फिर एक दिन आ जाएगा मूत का टेस्ट, इसका मूत का पैरामीटर तो कुछ कुछ होगा ना, अपर 100 कुछ चीज से बना है, ऐसे करके 5 पैरामीटर लिया। अब उसका RT-PCR में तेज मूतोगे तो पॉजिटिव, कम कम मूतोगे तो उसका बीमारी का नाम दिया X, कम मूतोगे तो बीमारी का नाम Y, रुक रुक के मूतोगे तो उसका नाम है Z बीमारी। लो RT-PCR बेटा, कैसे मूतोगे? मूतना तो पड़ेगा किसी न तरह। तेज मूत सकता है, हल्का मूत सकता है, धीरे धीरे मूत सकता है। मोगेम्बो बोलता है सब पॉजिटिव। अब लो करो खेल। तो ये अगर कैरीमुलस का फार्मूला समझ जाएंगे ना तो डरना बंद हो जाएंगे। ये हरामखोर बड़े बड़े यूट्यूबर जो अभी बता रहे हैं कि दहशत हो जाएगा, वो संदीप महेश्वरी तो कर नहीं पाया, गिरेगा गिरेगा गिरेगा। अब दूसरे को भिड़ाया है गिरेगा गिरेगा गिरेगा। बेटा सब जागरूक हो गया है, कुछ नहीं गिरेगा। गिरेगा एक ही चीज, मोगेम्बो का सत्ता। आप देखोगे कैसा डर का माहौल मिला है, बना है। वो सब अपना नाम चेंज कर दिया है मोगेम्बो ने। दिखाता हूं आपको क्या है। जो एक वर्ड था ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये इतना ज्यादा फैल गया है लोगों में कि उसने डर से इसका नाम बदल के ये रख दिया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगर सर्च करना है तो डंकापति का नाम लिखिए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखिए। उसने इसका नाम दिया है बोर्ड ऑफ पीस। जहां जहां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था उसका नाम बदल के अब बोर्ड ऑफ पीस लिखा जाएगा। और इसका थीम दिया है रीबिल्ड द ट्रस्ट। ट्रस्ट को रीबिल्ड कर रहा है क्योंकि लोग जागरूक हो गया है, ट्रस्ट खो रहा है। डंकापति कितनी बार बोला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यू, ऐसे करके डंकापति अपना वाला। अब वो बोलेंगे बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस। नाम बदल गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही करता है, नाम बदलता है। कभी ब्लैक रॉक नाम रख दिया, कभी जो है पहले ब्रिटिश इंडिया था, फिर ईस्ट इंडिया था, अब जो है UN लिख दिया नाम, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम लिख दिया, अब नया वाला है ये वाला। सब लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। कोई भी नाम इसका बदला हुआ नाम। एक बात जान लीजिए, ये मोगेम्बो का अभी जो पहले था ये था क्लॉस ऑफ, इसको हटा करके अब ये जो ब्लैक रॉक के हैं, इसका नाम देख सकते हैं, मुझे नाम भूल रहा हूँ। अब ये बन गया मोगेम्बो का राइट हैंड। अब ये सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आ जाए वो जनहित के लिए खत्म होगा और मोगेम्बो का वो आदमी होगा। कोई आ जाए, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वो विलेन है मानव जाति के लिए। वो आपको धीरे 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 करके टाइट करता जा रहा है, तो ध्यान रखना ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो है ना मोगेम्बो एक गाना गा रहा है, डराया है डराऊंगा, पर इन्वेस्टर गाना गा रहे हैं, पकड़ पकड़ खींच के पकड़ दे दन भैया। धीरे 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 जो इन्वेस्टर जागरूक हो रहे हैं और मोगेम्बो डरा हुआ है, सामा हुआ है, एकदम नाम चेंज कर रहा है धड़ल्ले से कि इतने लोग जान गए, ये वर्ड सबको पीछे लो, नया वर्ड कुछ दे दो। तो नया वर्ड वो माफिया लोग मिला था डावोस में, वहाँ कर रहा है। अब कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, SBI स्मॉल कैप निपॉन स्मॉल कैप में टॉपअप नहीं होता है। अगर यहाँ पे टॉपअप नहीं होता है तो इसी का इंडेक्स फंड है SBI 250 इंडेक्स फंड, निपॉन 250 इंडेक्स फंड, उसमें आप टॉपअप करते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। SBI चिल्ड्रेन मैग्नम बेनिफिट फंड SIP के लिए कैसा है? अगर आपके पास लंबा समय है, 15 साल से ऊपर टाइम है, तो इस फंड से ना करके SBI लार्ज एंड मिड कैप, SBI मिड कैप, SBI
250 इंडेक्स SBI स्मॉल कैप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम ज़्यादा है तो 10 साल से कम टाइम है तो इसमें भी कर सकते हैं। सर मैंने 1000 का SIP क्वांट स्मॉल कैप फंड में चल रहा है, 1.5 साल हो गया, अभी परफॉर्मेंस नहीं है तो स्विच करूं, क्या करूं? कुछ भी नहीं करना, इसी में कंटिन्यू करते रहना है। फंड अच्छा है, आपने अच्छा सेलेक्ट किया है, मार्केट गिरा है तो आपका पैसा गिरा है, लेकिन इसी में बने रहना है। लॉन्ग टर्म के लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड कैसा है? अभी 15% गिर चुका है, बेहतरीन फंड सेलेक्ट किया है, इसी में आपको कंटिन्यू करना है लॉन्ग टर्म के लिए। फर्दर पैसा आता है तो दूसरे स्मॉल कैप में जाना है, इसको भी कंटिन्यू करना है। कुछ स्मॉल कैप फंड में वन टाइम नहीं होता है, जिसमें जो भी AMC है आपके पास वन टाइम नहीं हो रहा है तो उसी का 250 इंडेक्स फंड ले लीजिए, उसमें टॉपअप करते रहिए। राउत सर नमस्कार, सोना और चांदी अभी और कितना महंगा होगा? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप है, आपकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं, छोटा छोटा करके, बड़े से लेके छोटा तक 4 बच्चे हैं। उस शहर का माफिया डॉन सबको किडनैप कर लिया, आपको छोड़ दिया, सबको किडनैप कर लिया और फिरौती मांगा कि छोटा वाला बच्चा को छोड़ूंगा, 10,000 देना पड़ेगा। बोला देखूंगा, 10,000 दूंगा, कंप्लेन करूंगा, पुलिस करूंगा, केस करूंगा। बोला बेटा धमकी दे रहा है, मारा छोटा वाला बेटे को और भेज दिया लाश घर पे। आप तो डर गए। अगले दिन बोला अब उससे जो बड़ा है उसको काटूंगा, 20,000 रुपये चाहिए। आप डर से 20,000 दे दिए, अमीर थे आप, पैसा पैसा खूब है आपके पास, 20,000 दे दिए। फिर अगले दिन बोला 50,000 उससे बड़ा वाला बेटा के लिए, आपने 50,000 भी दे दिया। फिर उससे बड़ा वाला को बोला 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया भी दे दिया। फिर आप शांत हो गए, सब बच्चा आपके पास आ गया। फिर 3 साल के बाद फिर से तीनों बच्चों को किडनैप किया, वाइफ को भी किडनैप किया। फिर बोला 1,00,000 रुपया, आप फिर से 1,00,000 रुपये दे दिए। उससे बड़ा वाला बच्चा 2,00,000 रुपया फिर से दे दिए। वाइफ के लिए 3,00,000 रुपया फिर से दे दिए। फिर 5 साल के बाद फिर से किडनैप किया, फिर बोला 10,00,000 रुपया दे दिया, 10,00,000 तो 15,00,000 रुपया दे दिया। ऐसे करके चलता गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये जो पैसा बढ़ा रहा है फिरौती का रकम, और सारा सिस्टम उसी का है, सब बचाने वाला सब भी उसके अंडर है, माफिया बड़ा है, पैसा उसके पास है, सबको खरीद लेता है ऊपर से नीचे तक सबको। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला जो बढ़त है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये कब रुकेगा? आपके पास आंसर है? मेरे पास आंसर नहीं है। इसका आंसर मोगेम्बो के पास सारा खदान, लोहे का खदान, तांबे का खदान, एल्युमिनियम का खदान, सोना का, सब उसके पास है। बढ़ाओ कितना बढ़ाते हैं? लोहे का दाम 40 रुपया था, अचानक से 45 हो गया, 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कब रुकेगा? रुकेगा तब जब वो सारे खदान को हथिया लेंगे हम लोग मिलके फिर से। झारखंड में, उत्तराखंड में, बिहार में, जहां जहां खदान है मोगेम्बो लेके बैठा है, हम सब मिलके ले लीजिए तो भाग जाएगा। वो जो शहर का डॉन था, पकड़ के सब मिलके कूच दीजिए उसको। जिस दिन किडनैप किया, सब 100 लोग मिलके जाते महल में, चारों तरफ से घेर लेते, कूच देते पकड़ करके, तो फिर आगे फिरौती नहीं होता। तो जहां जितने खदान जिसके पास है, अदानी, रिलायंस, टाटा, बिरला, सब देशभक्ति लग रहा है ना आपको, नोबेल प्राइज मिल गया या भारत रत्न मिल गया, भारत ना भाई भाई नाम है, सिर्फ मुखौटा उसी का है, चेहरा उसी का है। तो सब वापस ले लीजिए, 10 रुपये किलो बेचने लगिए। सोने का खदान जिसके पास है वापस ले लीजिए, 50,000 रुपये तोला बेचने लीजिए। इससे बेहतर मैं नहीं समझा सकता हूं। और खोपड़ी नहीं है, मंद बुद्धि है, एकदम भ्रष्ट हो चुका है, झंडा ऊंचा रहे हमारा में, अंधे हो चुके हैं तो समझ में नहीं आएगा। जागे जागे हैं तो समझ में आ सकता है। दूसरा चैनल है एक, उसमें जाके बेहतरीन से अच्छे से समझ सकते हैं। वो चैनल ये है, ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझना है तो इस चैनल पे जाना है। प्ले लिस्ट में 4-5 वीडियो है, एकदम साफ साफ समझ में आ जाएगा कि सोने के रेट कब गिर सकता है, कब क्या हो सकता है। आपके हाथ में है, मतलब जनहित में है कि कितना रेट लाऊंगा, मोगेम्बो के हाथ में है कि कितना बढ़ाऊंगा, हम लोगों के हाथ में है कि कितना कम कर सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। 10 साल बाद 50,000 रुपये पेंशन चाहिए, कितने का SIP करना चाहिए? बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम साफ साफ, बोगले का नजर मछली पर, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये, बेहतरीन। 25,000 रुपये पर मंथ करते हैं अगर 10 साल तक और 12% का रिटर्न सेफ चलते हैं तो 58 लाख रुपया बनेगा। अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप जहां से भी हैं वहीं से 50,000 रुपया बाद में ऑप्ट कर सकते हैं। शुरुआत आप 25,000 से कर सकते हैं। इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। StarSIP.in में जाइए, SIP है, लमसम है, SWP है, एकदम परम्यूटेशन कम्बिनेशन बैठा के देखिए और शुरुआत 25,000 से कीजिए। ज़्यादा रिटर्न मिल गया तो ज़्यादा पैसा बन जाएगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है
कितना है उतना से शुरू कर लो, 10,000 से कर लो, 15,000 से कर लीजिए, 20,000 से कर लीजिए, जो भी है उससे शुरुआत कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आया वही वाला जो यूट्यूबर हरामखोर बोलता है ना कि निपा कीड़ा जो आया है और तबाह कर देगा, उसके चैनल का कमेंट लिया हूं। पूरा वीडियो तो देखा नहीं। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, उसी प्रकार एक ही बीमारी के नाम पर लोगों को बार बार बेवकूफ नहीं बनाया जाता। जब मैं वीडियो देखता हूं ना ये हरामखोर लोगों का, तो मैं कमेंट पढ़ता हूं, चलो तुम तो हरामखोर हो, आदमी क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। मजा आ गया देख करके, वो सैल्यूट है ऐसे बंदे को, अब तो जाग गए। दूसरा कमेंट बोलता है, आपको स्क्रिप्ट किसने दी? इसके बाप ने दी होगी, पेंटा हाउस खरीदा होगा, ईएमआई भरना है, पैसा चाहिए, एक वीडियो बना 10 लाख दे दिया, 20 लाख दे दिया, कहीं फ्लैट दे दिया, वो ध्रुव राठी को दे रहा है, उधर बाहर बैठा हुआ है हरामखोर, और लगता है कि अगेंस्ट में बोल रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट में। तुम सरकार के अगेंस्ट में बोलो, तुम विपक्ष के अगेंस्ट में बोलो, तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोलो, सबके अगेंस्ट बोलो, लेकिन ये तो बताओ, खदान से माल, झारखंड से, उत्तराखंड से, सब जगह से माल, मणिपुर में पेट्रोल का भंडार मिला है, हीरों का खदान मिला है, वहाँ से खोद खोद के 1 रुपया टन चाइना भेज रहा है ध्रुव राठी। हरामखोर तुमको ये नहीं बताया, 1 रुपया टन जाता है यहाँ से, रांची से कोयला, एल्युमिनियम, लोहा, 1 रुपया टन, किलो नहीं बोल रहा हूँ, टन यहाँ से वहाँ जाता है, और वहाँ से गणेश भगवान, दुर्गा माता मूर्ति खरीद के लाते हैं, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, ऐसे करके सारा कुछ वहाँ से बन के आता है। इसीलिए मोगेम्बो ने यहाँ फैक्ट्री नहीं बनाया, बोला यहाँ से माल ले जाओ, यहाँ माल खदान है, यहाँ से सामान वहाँ जाएगा, बन के वहाँ से आएगा। धीरे धीरे जागना शुरू कीजिए। तो कौन स्क्रिप्ट देता है उस गद्दार को? वही स्क्रिप्ट देता है। एसबीआई चिल्ड्रेन मैग्नम बेनिफिट फंड कैसा है? साहब ये तो बता ही दिया। एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। एसबीआई शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई शॉर्ट टर्म डेट फंड है, उसमें साल भर से कम का ड्यूरेशन है, तो कर सकते हैं। अगर मानते हैं इमरजेंसी फंड के लिए रखते हैं, और जिसमें जो रिटर्न आता जा रहा है तो धीरे धीरे करके आप स्मॉल कैप में शिफ्ट करते जा सकते हैं। अच्छा फंड है, मतलब एज ए एफडी, आप बैंक एफडी आप इसको मान सकते हैं। जो रिटर्न आए धीरे धीरे एसटीपी के मोड में आप स्मॉल कैप में धीरे धीरे ट्रांसफर करते चलिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड शुरू नहीं किए हैं, सुना सुनाया लगता है कि म्यूचुअल फंड भाग जाता है, डूब जाता है, हेरा जाता है। बात खत्म कीजिए, 1000 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे समझ बढ़ाइए, पढ़िए लिखिए, अध्ययन कीजिए, फिर ज़्यादा पैसा को आप इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। किसी भी इमरजेंसी में, छोटा बड़ा कुछ भी हो, अमित जी का नंबर है डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट कीजिए। बड़ा बेहतरीन वीडियो बनाए हैं, नाइस क्योर सेंटर पर जाइए, चीज़ों को देखिए, समझिए, घर में अपना डॉक्टर खुद बनिए। थैंक यू सो मच।